हरियाणा में आज नई सरकार का गठन होगा। चेहरा होगा नायब सिंह सैनी का। टीम भी तैयार हो चुकी है। जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव तौर पर आपको बताया कि कौन कौन से विधायक इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, चाहे फिर वो अनिल विज से लेकर कृष्णलाल पंवार की बात हो, राव नरवीर से लेकर श्रुति चौधरी, आरती राव, गौरव गौतम, राजेश नागर जैसे नेताओं की बात हो। तमाम नेताओं को आज शपथ दिलाई जाएगी। सलाहकार संपादक शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सर, जो जानकारी आपने दी, जो ब्रेक आज की खबर जनता टीवी ने, वो तमाम नामों पर मोहर लग चुकी है एक्सक्लूसिव तौर पर। जी, सबसे पहले जनता टीवी ने ये बताया कि आज जो मंत्रिमंडल के तौर पे जो लोग शपथ लेंगे उनमें मुख्यमंत्री के तौर पे नायब सिंह सैनी हैं। दूसरे नंबर पे जो शपथ लेंगे वो अनिल विज होंगे। तीसरे नंबर पे शपथ कृष्णलाल पंवार लेंगे। चौथे नंबर पे राव नरवीर लेंगे। पांचवें नंबर पे शपथ महिपाल ढांडा लेंगे। छठे नंबर पे शपथ विपुल गोयल लेंगे। सातवें नंबर पे शपथ अरविंद शर्मा लेंगे। आठवें नंबर पे श्याम सिंह राणा लेंगे। नौवें नंबर पे रणवीर गंगवा लेंगे। 10वें नंबर पे कृष्ण बेदी लेंगे। 11वें नंबर पे किरण चौधरी की पुत्री हैं श्रुति चौधरी, वो लेंगी शपथ। 12वें नंबर पे आरती राव लेंगी शपथ, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। 13वें नंबर पे राजेश नागर लेंगे और 14वें नंबर पे गौतम गौरव शपथ लेंगे। लेकिन एक खबर ये भी है कि आज जो शपथ लेंगे तो एक नंबर पे शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है वो ये है कि तकरीबन 11 लोग बतौर कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लेंगे और 2 लोग राजेश नागर और गौतम गौरव मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। यानी कि अनिल विज, अमूमन ये होता रहा है कि 6-7 लोग ही कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, बाकी सब एमओएस यानी राज्य मंत्री होते हैं। उनमें से कुछ को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। लेकिन इस बार थोड़ी सी तब्दीलियां शायद देखने को मिले, जो सोर्सेज बता रहे हैं। अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी और आरती राव, ये हो सकता है। हालांकि जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा होगा तब पता चलेगा, लेकिन जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये 11 लोग बतौर कैबिनेट मिनिस्टर शपथ ले सकते हैं। राजेश नागर और गौरव गौतम एमओएस यानी कि राज्य मंत्री के तौर पे शपथ लेते हैं। अगर इतने सारे लोग कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे शपथ लेते हैं तो शायद ये पहली बार होगा कि इतने सारे लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। आरती राव पहली बार जीत करके आई हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, बहुत हेवी वेट एमएलए के तौर पे उन्हें देखा जा सकता है। श्रुति चौधरी एमपी रही हैं, लेकिन एमएलए पहली बार बनी है। कृष्ण बेदी 2014 में एमएलए थे, मंत्री भी थे, राज्य मंत्री थे तब। उसके बाद 2019 हार गए और 2024 में दोबारा जीते हैं। रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर रहे हैं, तो इस बार पहली बार मंत्री भी बनेंगे। श्याम सिंह राणा है, पहली बार मंत्री बनेंगे। तो अब ये एक इक्वेशन बैठाने की कोशिश की जा रही है कि 11 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए और 2 लोगों को एमओएस यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री के तौर पे उन्हें शपथ दिलवाई जाए। एक तो पहलू ये है। दूसरा, क्षेत्र और जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। अगर आप नायब सिंह सैनी देखें तो मुख्यमंत्री हैं, बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो एक बड़ा वर्ग है ओबीसी बीसी जिनकी आप बात करते हैं, या ओबीसी कह लीजिए इनको। अनिल विज पंजाबी बिरादरी से आते हैं, तो एक कोटा वो हो गया। कृष्णलाल पंवार और किशन बेदी, ये 2 जो हैं एससी कोटा से आते हैं। यानी कि जो एससी समाज, शेड्यूल कास्ट समाज है, उनका भी प्रतिनिधित्व और बड़ी संख्या है उनकी। तो 2 मंत्रियों को आप देख पाएंगे उस समाज से। राव नरवीर और आरती यादव, 2 यादवों को आप देख सकते हैं।
ये जो अहिरवाल बेल्ट है, इसमें महेंद्रगढ़ में 4 सीटें विधानसभा की, रेवाड़ी में 3, गुड़गांव में 4, तो 4 4 8 3 11 में 10 जीत कर आए। शायद एक सिर्फ नांगल चौधरी बीजेपी हारी है, बाकी 10 जीत के आए। तो ये एक रिवॉर्ड मिला है। एक गुड़गांव से हो गए और एक मतलब एक वहां महेंद्रगढ़ आप मान लीजिए या रेवाड़ी मान लीजिए, उस अहिरवाल बेल्ट से आप मान लीजिए, यानी कि 2 यादवों का प्रतिनिधित्व है। ब्राह्मण के तौर आप जाट अगर देखें तो महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी, 2 जाटों को जगह दी गई है। अगर आप बनिया समाज या वैश्य समाज देखें तो विपुल गोयल को के तौर पे एक प्रतिनिधित्व मिला है वैश्य समाज को, और अरविंद शर्मा को अगर आप देखें तो ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन के तौर पे अरविंद शर्मा को लिया गया है। राजपूत में श्याम सिंह राणा को का एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आप देख सकते हैं। रणवीर गंगवा बैकवर्ड यानी कि बीसी, एक तो मुख्यमंत्री हो गए और एक ओबीसी। बीसी को अगर आप उस तरीके से देखें तो एक रणवीर गंगवा, नायब सिंह सैनी खुद है, तो 2 इधर हो गए। कृष्ण बेदी का मैंने बता दिया, और श्रुति चौधरी, राजेश नागर एक वो हो गए, और एक गौतम गौरव हो गए। यानी कि जो जातीय समीकरण है उनको भी एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है, और समाज की जितने वर्ग हैं जातीय समीकरण के हिसाब से, उनके भी रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस करने की कोशिश की गई है इस मंत्रिमंडल में। अगर आप क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं तो नायब सिंह सैनी लाडवा से आ रहे हैं, तो यानी कि कुरुक्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अनिल विज अंबाला से है, तो यानी कि जो जीटी रोड है वो एक फोकस में है। कृष्णलाल पवार पानीपत जिले से हो जाते हैं। रॉ नरवेल गुड़गांव से हो जाते हैं। महिपाल ढांडा भी पानीपत से हो जाते हैं। विपुल गोयल फरीदाबाद से हो जाते हैं। अरविंद शर्मा सोनीपत से हो जाते हैं। श्याम सिंह राणा भी जीटी रोड से हो गए। रणवीर गंगवा आपको हिसार जिले से हो गए। किशन बेदी भी नरवाना चले गए तो वो उस इलाके से हो गए। भिवानी से श्रुति चौधरी हो गई। अहिरवाल बेल्ट से आरती राव हो गए। राजेश नागर भी, और इधर गौरव गौतम पलवल की तरफ से हो गए। तो ये एक तो इलाका यानी कि पूरा रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब चूंकि सिरसा और फतेहाबाद में 3 सीटें हैं, तो चूंकि तीनों पे कामयाबी मिली नहीं बीजेपी को, सिरसा में भी मुंह की खानी पड़ी है, तो वो इलाका रह गया। लेकिन अगर हिसार ऑनवर्ड्स आप अगर आ जाते हैं, अब रोहतक में इनके पास दिक्कत है, तो जो इलाके इनके पास जहां से ये एमएलए जीत करके आए हैं, कोशिश ये की गई है कि डाउन द लाइन एक तो जीटी रोड, अहिरवाल, गुड़गांव मतलब गुरुग्राम जिला, फरीदाबाद जिला और हिसार, भिवानी, ये सब को एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और साथ साथ जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है, ताकि जो अलग अलग वर्ग हैं उन तमाम लोगों को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल सके। साथ ही साथ चूंकि अब आरती राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, वो तो डिप्टी सीएम चाहते थे कि इस इलाके को वो चौधर मिले, लेकिन शायद डिप्टी सीएम वाली बात होगी नहीं। श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं, एक बार एमपी भी रह चुकी हैं। कांग्रेस छोड़ करके लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आई, पार्टी ने किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा, श्रुति चौधरी को तोशाम से लड़वाया। और भिवानी में एक दुर्भाग्यवश लोहारू से जेपी दलाल, जो पिछले टेन्योर में फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो हार गए, वरना ये पूरा इलाका चरखी दादरी यानी कि दादरी जिला जो है, जिसमें कि बाड्रा और चरखी दादरी ये दोनों सीटें भी बीजेपी जीत की गई, जहां बड़ी मुश्किल होती थी। और एक सीट सिर्फ आप छोड़ दें अगर लोहारू की, तो किला फतह कर लिया बीजेपी ने। उधर महेंद्रगढ़ अगर आप एमपी कंस्टिट्यूएंसी के तौर पे देखें, भिवानी और महेंद्रगढ़ में, तो एक स्विप वाली स्थिति थी। वैसे ही कुल मिलाकर के अगर आप अहिरवाल बेल्ट में आ जाएं, फिर इसके बाद इधर फरीदाबाद तरफ आ जाए और जीटी रोड, तो पूरी की पूरी बीजेपी सरकार 2014 की भी टेन्योर में यही जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट था जिससे सरकार चल रही थी। इस बार भी कमोबेश यही इलाका है। सिर्फ आप देख सकते हैं कि उधर
गंगवा साहब आ गए और भिवानी में एक जबरदस्त सफलता मिली। तो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम वाइड हुआ है। और जो पहले जीटी रोड और भिवानी, जीटी रोड और अहिरवाल होता था, उसमें पेनिट्रेशन जो हुआ है वो भिवानी, वरना भिवानी एक सीट से जीत करके आते थे। तो ये एक पेनिट्रेशन हुआ है। अब कुल मिलाकर के ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, जो सूचना आ रही है कि तकरीबन 11 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर और 2 लोगों को एमओएस, मैंने ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, क्योंकि अब तक ये होता रहा है कि 13-14 जो लोग होते हैं, कुल मिलाकर के 14 ही होते हैं, क्योंकि 90 विधायकों का ये सदन है। तो एक आंकड़ा है जिसमें कि 14 लोग ही मंत्री हो सकते हैं। तो अब तक ये रहा है कि 6, 7, 5, 7 मैक्सिमम 8 तक या 7 तक कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, फिर बाकी एमओएस होते थे, यानी कि राज्य मंत्री। और उन राज्य मंत्रियों में कुछ को इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो दिया जाता था, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो एलिवेट करने की कोशिश होती थी उनकी प्रोफाइल को। लेकिन इस बार जो मेरे पास सूचना आ रही है कि 11 लोगों को कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ दिलवाई जा सकती है और 2 लोगों को राज्य मंत्री के तौर पे। ये अपने आप में एक बड़ा इक्वेशन होगा। शायद रॉ इंद्रजीत सिंह को भी नाराज नहीं करना चाहेगी पार्टी, अहम भूमिका रही है पूरे इस चुनाव में। किरण चौधरी की अहम भूमिका रही है, तो उनकी बेटी है, उनकी बेटी को भी ले रहे हैं मंत्रिमंडल में। तो अब श्रुति चौधरी बतौर विधायक भले ही फर्स्ट टाइम हो, आरती राव बतौर विधायक भले ही फर्स्ट टाइम सदन में पहुंच रही हो, लेकिन हालांकि श्रुति चौधरी एक सांसद रह चुकी है, लेकिन चंडीगढ़ चुन करके जाने में ये पहली बार पहुंच रही है। अब जी इनका कद जो है इनके पेरेंट्स की वजह से, इनके माता पिता की वजह से है। तो किरण चौधरी का बड़ा प्रोफाइल है, रॉ इंद्रजीत सिंह का बड़ा प्रोफाइल है। अब इन दोनों को नाराज नहीं करना चाहेंगे, तो श्रुति चौधरी और आरती राव, इन दोनों को कैबिनेट इनकी मां और पिताजी की वजह से मिल सकता है। तो मुझे ये लगता है कि शायद ये संभव है। सर सर माफी के साथ आपको रोकते हुए एक और दिलचस्पी का फैक्टर आपने जो जिक्र किया कि क्षेत्रवाद के अनुसार सभी चीजों को साधा गया है, लेकिन करनाल जो 10 साल सत्ता की चौधर रहा रोहतक के बाद, वहां पर अभी प्रतिनिधित्व कुछ हुआ है ऐसा दिखाई नहीं देता इस सूची में। क्या किसी और तरीके से उसको साधा जाएगा करनाल जिले को? ये श्याम सिंह राणा, मैं भूल रहा हूं, ये एक बार मुझे देखने दीजिए। श्याम सिंह राणा कहां से आते हैं? रादौर सीट है सर। रादौर। अच्छा, रादौर से हैं श्याम सिंह राणा। तो ये कैथल हो गया है ना। तो श्याम सिंह राणा, ये अगर मैं देख रहा हूं तो यमुनानगर जिले की सीट सर, रादौर। यमुनानगर की रादौर सीट हो गई। अब यमुनानगर में अब करनाल से अगर भगवान दास है, राम कुमार कश्यप है, जगमोहन आनंद है, हरविंदर कल्याण है, योगेंद्र सिंह राणा है, तो हो सकता है कि 2-3 घंटे का इंतजार कीजिए, इस इलाके को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे कोई आदमी मिल जाए और वो एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन हो जाए। एक मुख्यमंत्री एक बड़ा पद है और दूसरा विधानसभा अध्यक्ष एक बड़ा पद है। पहले अनिल विज का नाम चल रहा था विधानसभा अध्यक्ष के लिए, लेकिन वो मंत्री के तौर पे शपथ ले रहे हैं। तो करनाल अगर नहीं दिख रहा है तो ये तय मान के चलिए माफी चाहता हूं, ये तय मान के चलिए कि आपको एक रिप्रेजेंटेशन विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर के तौर पे देखने को माफी चाहता हूं जी। तो एक आपको रिप्रेजेंटेशन वहां से देखने को मिल सकता है ना। और आप अगर आप इसमें देख रहे हैं तो आप इसमें अगर जो जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ से भी एक रिप्रेजेंटेशन हो गया है ना। रेवाड़ी को आप महेंद्रगढ़ का ही हिस्सा मान करके चलिए, अहिरवाल को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं। और राजेश नागर हो गए, ये तिगांव से हो गए। तो फरीदाबाद में विपुल गोयल एक हो गए, तो 2 लोग तो फरीदाबाद से आपको वो आपको देखने को मिल रहा है। और गौरव गौतम को अगर आप देखेंगे तो पलवल से गौरव गौतम, यानी पलवल का रिप्रेजेंटेशन हो गया गौरव गौतम के जरिए। फरीदाबाद बड़ा इलाका है, बड़ा जिला है और बीजेपी के हिसाब से महत्वपूर्ण है।
तो वहां पर आप देख पा रहे हैं विपुल गोयल और राजेश नागर, फरीदाबाद और तिगांव 2 रिप्रेजेंटेशन यहाँ से हो गया। मेवात में इनके पास कोई सीट नहीं है। गुरुग्राम से राव नरवीर का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से आरती राव का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। झज्जर में इनके पास बीजेपी के पास कोई सीट नहीं जीत पाई। रोहतक खाली है, ब्लैंक है, चारों की चारों कांग्रेस जीत गई। भिवानी में श्रुति चौधरी तोशाम से, तो भिवानी का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। पर भिवानी और दादरी को आप एक मान करके चलिए, है ना, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। हिसार से रणवीर गंगवा बरवाला से जीत करके आए, पिछले बार नलवा से जीते थे, तो एक हिसार का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिरसा में इनके पास कोई भी सीट बीजेपी जीती नहीं, वो खाली रह गया। फतेहाबाद से कोई सीट जीती नहीं, वो खाली रह गया। और जींद अगर आप जाते हैं तो किशन बेदी नरवाना से जीत करके आए हैं। शाहबाद से अब तक लड़ते रहे, पहली बार नरवाना गए थे, वो जीत करके आए, तो जींद से एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। हालांकि जींद से डॉक्टर किशन लाल मिड्डा का भी नाम बहुत चल रहा था, लेकिन अंततः उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन जींद का भी रिप्रेजेंटेशन किशन बेदी के तौर पे हो गया। सोनीपत में अरविंद कुमार शर्मा, ये आप नाम देख सकते हैं, गोहाना से जीत करके आए हैं, कई बार एमपी रह चुके हैं, इस बार एमएलए भी हैं, पहले भी रहे, तो सोनीपत का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। पानीपत से महिपाल ढांडा और किशन लाल पवार 2 लोग हो गए पानीपत से। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि करनाल संसदीय क्षेत्र, जहां से मनोहर लाल जी जिस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में लोकसभा में, उनमें 9 सीटें हैं, 5 हैं करनाल जिले में और 4 हैं पानीपत में। 5 और 4 9 की 9 सीटें थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी जीत करके आई। असंध में एक थिन मार्जिन रहा लेकिन करनाल से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन करनाल संसदीय क्षेत्र से रिप्रेजेंटेशन है और 2 सीटें पानीपत से महिपाल ढांडा और कृष्ण लाल पवार, इन दोनों को दिया गया है। करनाल से हो सकता है कि हमें विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे कोई एक नाम देखने को मिले 2-3 घंटे में, शायद वो, अगर मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे मिल गई जानकारी तो जरूर दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। और कैथल में 1 सीट सिर्फ बीजेपी जीत पाई, सतपाल जांबा पुंडरी वाली, बाकी 3 की 3 जो है कांग्रेस जीत गई। कुरुक्षेत्र में 1 सीट सिर्फ बीजेपी जीती, लाडवा वाली, बाकी 3 कांग्रेस वहां से जीती, तो कुरुक्षेत्र का भी रिप्रेजेंटेशन। और अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कुरुक्षेत्र जो है वो संसदीय क्षेत्र के तौर पे देखें तो कुरुक्षेत्र की 4 सीटें कैथल की और 1 यमुनानगर की, ये कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र है, तो यहां से भी एक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। श्याम सिंह राणा रादौर से आते हैं, तो ये भी आप देख लीजिए, यमुनानगर जिला भी हो गया और इधर संसदीय क्षेत्र के मुताबिक भी हो गया। हालांकि पहले घनश्याम दास अरोड़ा का नाम चल रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो कट गया। और अंबाला से अनिल विज, कालका से शक्ति रानी शर्मा का नाम बहुत चला था प्रबल दावेदारों के तौर पे, लेकिन पंचकुला से भी वो नाम कट गया है। तो आप अंबाला अगर संसदीय क्षेत्र के तौर पे देखें तो पंचकुला की 2, अंबाला की 4 और यमुनानगर की 3, ये कुल मिलाकर के अंबाला संसदीय क्षेत्र बनता है। तो इस इलाके को भी रिप्रेजेंटेशन है उस तौर पे अगर आप देखें। और जैसा कि मैं जातीय समीकरण के हिसाब से भी बता रहा था कि नायब सैनी हो गए ओबीसी बीसी कोटे से, अनिल विज पंजाबी, यानी कि पंजाबियों को का रिप्रेजेंटेशन 1 हुआ और एससी समाज का रिप्रेजेंटेशन 2 हुआ, यादवों का रिप्रेजेंटेशन भी 2 हो गया, वैश्य समाज का रिप्रेजेंटेशन 1 हुआ, ब्राह्मण समाज का रिप्रेजेंटेशन 1 हो गया, ओबीसी बीसी में 2 हो गया, मुख्यमंत्री और रणवीर गंगवा। श्याम सिंह राणा राजपूत समाज की तरफ से 1 रिप्रेजेंटेशन हो गया। जाटों में 2 रिप्रेजेंटेशन है, महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी। यादव का मैंने बताया राव नरवीर और आरती राव, और राजेश नागर गुजर और एक गौतम गौरव। तो ये एक जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की गई। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, वो खबर जो मेरे पास है, आप शपथ ग्रहण जब होगा उसको ही आप फाइनल मानेंगे, मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 11 लोगों को कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण वो शपथ लेंगे और 2 लोग राज्य मंत्रियों के तौर पे शपथ लेंगे।
तो कुल मिला के ये है। और रितेश, आपने करनाल की बात की है तो थोड़ी मुझे मोहलत दीजिए। मैं करनाल का रिप्रेजेंटेशन क्या विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर के तौर पे हो रहा है या फिर कुछ और है, वो एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।